अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान को सेहतमंद बनाते हैं। जब कभी इंसान बीमार हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका इलाज भी दुनिया में पैदा कर रखा है। इंसान जो है वो अनाज में, गल्लों में, तरकारियों में, सब्जियों में, ये जड़ी बूटियों में अपनी बीमारी का इलाज तलाश करे तो उसे हर बीमारी का इलाज मिल जाता है और उसकी बीमारी आसानी से ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आज अक्सर व बेशतर लोगों को एक ऐसी बीमारी घेरे हुए है कि जिस बीमारी के आ जाने के बाद आदमी यकीनन घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, जिसको शुगर की बीमारी कहते हैं। शुगर की बीमारी क्यों आती है? शुगर की बीमारी अपने जिस्म में इंसुलिन के कम हो जाने की वजह से बीमारी आती है। ये बीमारी जब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगती है तो कई सालों तक मरीज़ को इस बात का इल्म ही नहीं होता कि मेरे अंदर बीमारी आ गई है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। उस वक्त इंसान को पता चलता है जब बीमारी एक हद तक मजबूत हो जाती है। तो इसलिए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि ये बीमारी ना आए? तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, ज़्यादा मीठी चीज़ें जैसे शक्कर है, मिश्री है, मीठे फलों का ज़्यादा इस्तेमाल, चावल और मैदे से बनी हुई चीज़ें, इन तमाम से हमेशा भी परहेज़ करना चाहिए, चाहे आपको शुगर की बीमारी आ गई हो या नहीं आई हो। शुगर की बीमारी की अलामतें क्या क्या हैं? पहली अलामत ये है कि बार बार पेशाब का आना, और दूसरी अलामत मरीज़ को ज़्यादा प्यास और ज़्यादा भूख लगती है। तीसरी अलामत है ज़्यादा कमज़ोरी और घबराहट महसूस होती है। चौथी अलामत ये है कि मरीज़ को सर में दर्द और ज़्यादा कब्ज़ होने लगता है। पांचवी अलामत ये है कि जिल्द उसकी खुश्क होने लगती है, स्किन, चमड़ा खुश्क होना शुरू हो जाता है। छठी अलामत यह है कि अगर कहीं ज़ख्म आ जाए, छोटा सा फोड़ा फुंसी ही क्यों ना हो, तो वो जल्दी सूखता नहीं है और जिस्म पर खारिश रहती है, खुजली महसूस होती है। तो ये शुगर के आ जाने की निशानी है। उसके लिए इलाज क्या है? बहुत से इलाज हैं कि जो आदमी अपने रोज़मर्रा के चीज़ों में इस्तेमाल कर सकता है। आज मैं आपको 6 ऐसे इलाज बताऊंगा कि जो शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। पहली चीज़, ज़्यादा टमाटर का इस्तेमाल कीजिए, इससे पेशाब में शक्कर आना बंद हो जाता है। तो टमाटर हम खाते हैं, तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर टमाटरों का इस्तेमाल इंसान के शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ही फ़ायदेमंद है। दूसरा, करेले के बीज और जामुन के बीज, इन दोनों को सुखाएं अच्छी तरह, और जब खूब सूख जाएं तो इनका पाउडर बना लें और दोनों एक बराबर वज़न कर लें, और फिर एक चुटकी उठाएं और सुबह में एक बार, शाम में एक बार, 1 चम्मच पानी के साथ मुंह में डाल लें। तीसरा इलाज है 15 ग्राम करेले का रस। करेले का रस निकालें 15 ग्राम, और 100 ग्राम पानी में 15 ग्राम करेले का रस मिलाकर 3 माह तक आप पिएंगे तो आपको शुगर से बचने में बहुत ही मुफीद साबित होगा। और चौथा नुस्खा है, आधे लीटर पानी में 200 ग्राम करेला उबालें। अब करेला उबालने के बाद आधा लीटर पानी जब ज़िरते कम हो जाए, 3 हिस्से उसके ज़िर जाएं, 1 हिस्सा बाकी रह जाए, तो फिर उस पानी को छान कर पी लें। पांचवा नुस्खा है, काजू, मूंगफली और अखरोट, इन तीनों को मुतय्यन मिक़दार में पानी में भिगोकर सुबह में इस्तेमाल करें। इससे आपको शुगर से महफूज रहने में बहुत मुफीद मदद मिलेगी। छठा नुस्खा है, ताज़ा आलू लेकर उबाल कर उसमें शहद मिलाकर पीना, इंसान के लिए बहुत ही मुफीद है। ताज़ा आलू उबाल कर रस निकाल कर उसमें शहद मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो ये फ़ायदा है आपके लिए। तो ये तिब की बड़ी बड़ी मोतबर किताबों से कुछ बातें मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं।
अल्लाह करे कि अल्लाह आपको इस बीमारी से ख़ास तौर से नजात अता फ़रमाए, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आपके मालूमात में इस तरह शुगर की बीमारी से परेशान कोई आदमी है, कोई लोग हैं जान पहचान के, तो ये वीडियो उन तक भी पहुंचाएं ताकि वो अपने दवाओं के ज़रिए शुगर को कंट्रोल करने में इन चीज़ों का सहारा ले सकें। क्योंकि शुगर बीमारी आ गई, आपको दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दवा में इस्तेमाल करते हुए अपने कंट्रोल में रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना शुगर बढ़ता बढ़ता चला जाता है। तो दवा के साथ इब्तिदाई मरहले में ये चीज़ें, इनमें से कोई एक नुस्खा जो आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो, इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा, फिर कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए।